सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 5 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 13 फितनाल खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में 5 बन्नू और डेरा इस्माइल खान में 3 खवारिज निशाना बने। खैबर और जनूबी वजीरिस्तान में फोर्सेस ने 5 खवारिज को हलाक किया। हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म। अमरीका और इसराइल की ईरान पर फिजाई हमलों की नई लहर। तेहरान में मुतअद्दिद धमाके, नीलोफर स्क्वायर हमले में 20 अफराद शहीद। ईरान की तेल तंसीबात पर शदीद बमबारी। तेहरान में ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। हमले में ऑयल डिपो और पाइपलाइन को भी निशाना बनाया गया। सड़कों पर तेल बहने लगा, आग लग गई। खौफनाक शोले और धुआं उठता देखा गया। इस्फहान समेत मुख्तलिफ इलाकों में घरों को नुकसान। अमरीका का जजीरा कशम पर पानी के प्लांट पर हमला। 30 देहात में पानी की फराहमी मुतासिर। अमरीकी और इसराइली हमलों से शहदा की तादाद 1350 से जायद हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान का नक्शा जंग खत्म होने के बाद वैसा नहीं रहेगा जैसा अब है। ईरान की फौज और क़यादत को तबाह कर दिया। सिर्फ एक हफ्ते में वो कामयाबियां हासिल की जो कोई मुमकिन नहीं समझ रहा था। हजारों साल में पहली बार हुआ कि ईरान हारा है। प्राइमरी स्कूल पर हमला अमेरिका ने नहीं, ईरान ने खुद किया। हम ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। वाज़ेह किया कि रूस की जानिब से ईरान की मदद के कोई इशारे नहीं मिले। ईरान का 24 घंटे में 200 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। पासदारान इनकिलाब ने कहा, 21 अमरीकी बहरीन में नेवल अड्डे पर मारे गए। तेहरान रिफाइनरी पर हमले के बाद हैफा रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। अमरीकी तेल के जहाज को भी निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों से मकबूजा बैतुल मक़दस में धमाकों की आवाज़ें। इसराइल के 3 मुख्तलिफ इलाकों में नुकसानात। ईरानी कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा, कुछ अमरीकी फौजियों को कैदी भी बना लिया गया। वो झूठ बोल रहे हैं कि सिर्फ 6 अमरीकी फौजी मारे गए हैं। ये लोग बाद में हादसे का बहाना बनाकर हलाक होने वालों की तादाद भी बढ़ा देंगे। अमरीका और इसराइल अपने मकसद में नाकाम रहे हैं। ईरानी कौम अपने दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद है। अमरीका और इसराइल का ईरान में खुसूसी फौज भेजने पर गौर। अमरीकी मीडिया का दावा। कहा, फैसले का मकसद ईरान के जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को कम करना होगा। ज़मीनी दस्ते ईरान में दाखिल होकर अहम जौहरी मकामात पर कार्रवाई कर सकते हैं। ईरानी हमलों में मारे जाने वाले 6 अमरीकी फौजियों की लाशें अमरीका पहुंचा दी गईं। अमरीकी सदर और उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप ने एयरपोर्ट पर लाशों को वसूल किया। ट्रंप और खातून अव्वल का अमरीकी फौजियों को खिराज अकीदत। खित्ते में अमरीकी अड्डों और फौजी तंसीबात को हम अपना जायज़ हदफ समझते हैं। ईरानी सदर की मुल्क के अंदर तनकीद के बाद अपने बयान की वजाहत। कहा, हम अपने मुल्क के दिफा और मुज़ाहमत के लिए आखिरी सांस तक खड़े हैं। हम इलाकाई रियासतों से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। ये ख्वाहिश अमरीका से मुकाबले में ईरान के हक़ के दिफा की नफ़ी नहीं करती। ईरानी सदर ने हमलों का निशाना बनने पर हमसाया मुल्कों से माफ़ी मांगी थी। चीन का ईरान और अमरीका इसराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात की बहाली का मुतालबा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जारी जंग कभी नहीं होनी चाहिए थी। ताकत का इस्तेमाल मौजूदा बहरान का हल नहीं। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस नहीं जा सकती। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए अवामी हिमायत मौजूद नहीं। ईरान के खलीजी ममालिक पर भी हमले। रियाद के करीब 3 ड्रोन्स गिराने की तस्दीक। सिफारती इलाके में ड्रोन हमले को नाकाम बना दिया गया। कुवैत में ईरानी हमले से बुलंद इमारत में आग लग गई। ड्रोन का मलबा गिरने से इमारतों को नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब की पहली मरतबा ईरान पर हमलों की धमकी। रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब ने ईरान को वार्निंग दी कि हमले जारी रहे तो जवाब देने पर मजबूर हो सकते हैं। दुबई में मिसाइल हमला रोकने के दौरान फिजा से गिरने वाले मलबे की जद में आकर पाकिस्तानी जाँ बहाक। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक दुबई में मुख्तलिफ फिजाई हमलों को नाकाम बना दिया गया। अलबर्शा में मलबा गाड़ी पर गिरने से पाकिस्तानी ड्राइवर जाँ बहाक। टुकड़े गिरने से दुबई मैरीना के एक टावर में मामूली आग लगी।
لبنان پر اسرائیل کے بڑے فضائی اور زمینی حملے، ایک گاؤں میں 41 افراد جاں بحق ہوئے، مرنے والوں میں 3 لبنانی فوجی اور بچے بھی شامل۔ لبنانی دارالحکومت بیروت میں ہوٹل پر اسرائیل کا حملہ، 4 افراد نشانہ بنے، 10 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق بیروت میں پاسداران کی القدس فورس کے اہم کمانڈرز کو نشانہ بنایا گیا۔ لبنان میں اموات کی تعداد 300 سے زائد ہو گئی۔ امریکی وزیر جنگ نے کہا، امریکیوں کو نقصان پہنچانے والوں کو کسی بھی قیمت پر نہیں بخشا جائے گا۔ امریکیوں کو قتل کرنے یا دھمکانے والوں کو ہم ڈھونڈ نکالیں گے۔ یہ کارروائی بغیر کسی معذرت اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کی جائے گی۔ شہباز شریف کی ملاقات، پاک افغان کشیدگی اور مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی طلب و رسد پر بھی بات چیت، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی شرکت۔ پیٹرولیم سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ، خیبر پختونخوا میں غیر ضروری سرکاری دوروں اور تقریبات پر پابندی، محکمہ خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سرکاری دفاتر کو ایندھن کے محدود استعمال کی ہدایت، کہا کہ سرکاری گاڑیاں صرف ضروری کاموں کے لیے استعمال ہوں گی۔ اجلاس زیادہ سے زیادہ آن لائن کرنے کی ہدایت، سرکاری دفاتر میں ایندھن کے استعمال کی مانیٹرنگ کا حکم۔ مہنگی بجلی اور مہنگی گیس کے بعد مہنگا پیٹرول، مزید مہنگا ہونے پر شہریوں کی دہائی، سوال اٹھایا کہ قیمت بڑھنے سے فائدہ حکومت کو ہوگا، کمپنیز کو یا پیٹرول پمپس کو؟ قیمتوں میں 15 کی بجائے 7 دن بعد رد و بدل کی پالیسی کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ جنگ کی وجہ سے پیٹرول مہنگا ہونا تھا تو ملک میں پہلے سے موجود پیٹرول کیوں مہنگا ہوا؟ لاکھوں لیٹر پر 55 روپے کا فائدہ ہوگا، پریشانی عوام کو ہوگی، بس کے کرائے فوراً مہنگے، رمضان میں اب اور مہنگائی ہو جائے گی۔ مشرق وسطی کی صورتحال، پاکستان کے عالمی رہنماؤں سے رابطے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایران اور امارات کے وزراء خارجہ سے رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق، اسحاق ڈار کا سیکرٹری جنرل خلیج تعاون کونسل سے بھی رابطہ۔ سعودی ولی عہد کا ترک صدر اور برطانوی وزیر اعظم سے رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال، طیب اردوان نے کہا کہ ترکیہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ کیئر سٹارمر کا سعودی عرب کی مکمل حمایت کا اعلان، برطانوی وزیر اعظم اور ترک صدر کا بھی رابطہ، امن و استحکام کے لیے کوششیں تیز کرنے پر اتفاق۔ کپوارہ میں ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 3 افراد جاں بحق، حادثہ لاہور روڈ پر پیش آیا، ایک شخص معمولی زخمی۔ کراچی میں ڈاکو نے ایک اور جان لے لی، ناردرن بائی پاس کے قریب ڈاکو کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، دوسرا زخمی۔ پولیس کے مطابق 3 ڈاکو نے موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کی کوشش کی، نہ رکنے پر گولی چلا دی۔